हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका इस योद्धा बैच में। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर हम कर रहे हैं। इसके दो पार्ट हमने ऑलरेडी देख लिए थे क्लास रिटायरमेंट में। नई रेशियो, गेनिंग रेशियो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हमने बहुत अच्छे से बना लिया था। आज की क्लास में हम रीवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ेंगे। आई नो आप लोगों ने बहुत पहले भी कई बार इसको पढ़ रखा होगा अच्छे से, लेकिन फिर भी आज हम एक बार क्विकली रिवाइज करेंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट, रिजर्व्स का ट्रीटमेंट क्या है, सेम है बिल्कुल। मतलब आज ही क्लास में जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, वो बिल्कुल सेम है जो आपने एडमिशन में पढ़ा था, बट एक बार रिवीजन मस्ट है, ये मैंडेटरी है करना, ठीक है। और एडमिशन के जितने भी क्वेश्चन है, आई होप आपने क्लास मेरी बुक से एक एक करके सारे के सारे क्वेश्चन बना लिए होंगे। नहीं बनाए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके क्लास अभी भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। रीवैल्यूएशन अकाउंट, आप सबको पता है कि जब भी पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, लाइक एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पार्टनर्स एक अकाउंट बनाते हैं। इसका नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसके अंदर पार्टनर्स अपनी सारी की सारी एसेट्स, सारी की सारी लायबिलिटीज़ की दोबारा वैल्यूएशन करते हैं और उससे होने वाले गेन और प्रॉफिट को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसके लिए हम स्पेशल अकाउंट बनाते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहा जाता है और इसका नेचर नॉमिनल अकाउंट का है। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। मतलब आप क्रेडिट में जो भी देखोगे वो फायदा है, डेबिट में जो भी देखोगे वो नुकसान है, वो घाटा है, और रीवैल्यूएशन का जो भी गेन लॉस आएगा उसको हम क्लास पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में भेज देंगे। गेन लॉस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रेगुलर एक्टिविटी नहीं है, ये सिर्फ जब एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ या चेंज इन पीएसआर हो रहा हो, या बिजनेस को बेच रहे हो, या दो बिजनेस जुड़ रहे हो, तब किया जाता है। मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में किया जाता है। सो डेबिट साइड घाटा है। घाटा कब होगा? जब आपकी लायबिलिटी बढ़ेगी, जब आपके एसेट्स कम हो जाएंगे, या ऐसी कोई लायबिलिटी जो आप पहले भूल गए हो बट आप उसको रिकॉर्ड करोगे। अब आप भूल गए थे, आपको किसी को पैसा देना है, लेकिन जब याद आता है तो टेंशन होती है, दुख होता है, झटका लगता है, तो वो डेबिट है। फायदा, जब आपके कर्जदार कम हो जाए, जब आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाए, ऐसी कोई एसेट जो थी आपके पास पर आप भूल गए थे उसे रिकॉर्ड करना, तब भी क्या होगा क्लास? आपको फायदा होगा। उसको बोलते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट। वो फायदा क्रेडिट में आएगा। फिर आप सारा जोड़ोगे, क्रेडिट डेबिट सारा घटाओगे, जो यहाँ बैलेंस बचेगा वो रिवैल्यूएशन गेन है। ये पार्टनर्स के कैपिटल या करंट दोनों में जा सकता है और ओल्ड रेशियो में बटेगा। ध्यान रखना, किसमें? ओल्ड रेशियो में। अगर फिक्स मेथड है तो करंट अकाउंट में, फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। सिमिलरली अगर इस साइड क्लास, ये साइड ज़्यादा है डेबिट का, तो यहाँ लॉस आएगा, तो ये भी लॉस ABC में चला जाएगा। अगर फिक्स मेथड है तो करंट अकाउंट में, अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। राइट, चलो, आई होप क्लास यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए। यहाँ तक आपको कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। रीवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर नॉमिनल अकाउंट का है, ये बात बिल्कुल मत भूलना, हमेशा ध्यान रखना। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं क्लास। इसमें हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाएंगे और जर्नल एंट्री भी करेंगे इसकी, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें लिखा है ABC पार्टनर्स, इनकी रेशियो है 2:1, और हमारे पास पता है हमें रीवैल्यूएशन का जो भी गेन लॉस है वो ओल्ड रेशियो में ही बढ़ता है। सो सारे पार्टनर में बटेगा, जो छोड़ के जा रहा है उसको भी गेन या लॉस मिलेगा। लॉस है तो कट जाएगा कैपिटल अकाउंट में से, गेन है तो मिलेगा। 31 मार्च 22 को क्लास यहाँ पे बिजनेस में कुछ एसेट्स हैं। क्रेडिटर 80,000, बिल्डिंग 1 लाख, प्लांट मशीनरी 40, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 20, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 30, डेटर्स 20। द फॉलोइंग as class was agreed among the partners on B's retirement। ये सब लोगों ने अग्री किया है, सब लोगों ने मिलकर इस चीज़ को माना है। क्या माना है? बिल्डिंग बढ़ गया 20% से। बिल्डिंग था कितने का? 1 लाख, 20% 20,000। तो ये क्लास आपके सामने रीवैल्यूएशन अकाउंट है। फायदा क्रेडिट, घाटा डेबिट। तो बिल्डिंग बढ़ रहा है तो फायदा बाय बिल्डिंग अकाउंट 20,000। तो बिल्डिंग्स की जो वैल्यू है वो 20,000 से बढ़ गया है, तो 20,000 का क्लास ये फायदा हो गया। रीवैल्यूएशन में क्रेडिट, असेट की वैल्यू बढ़ेगी तो क्रेडिट, घटेगी तो डेबिट। नेक्स्ट, प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस बाय 10%। 40,000 है, 10% कितना बनेगा? 4,000। और ये नुकसान हुआ है तो टू प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 10% से रिड्यूस हो गया, डिक्रीज हो गया, फॉल हो गया, डिक्लाइन हो गया, तो इसको हम लोग, या डेप्रिशिएट हो गया कह लो, तो उसको डेबिट साइड दिखा देंगे, ठीक है। A provision on 5%, so a provision of 5% on debtors should be created। डेटर 20,000 का है तो प्रोविजन बनेगा 5% यानी 1,000। तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% है 20,000 का। 20,000 का 10% बनता है 2,000, तो 5% कितना बनेगा?
1000। तो ये हो गया क्लास आपका 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, नाउ कम टू उसके बाद अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स टू बी क्रिएटेड, ये हो चुका है। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज टू वैल्यूड एट 18,000। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल था कितने का? 20,000 का, वो 18,000 का हो गया है, यानी 2,000 का नुकसान हो गया। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल टू स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, राइट। अच्छा, इसके बाद है एंड स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 35,000, फिनिश गुड्स 30 का था, 35 का हो गया, तो 5,000 का फायदा। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स बाई स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, एक पुराना कंप्यूटर है, एन ओल्ड कंप्यूटर प्रीवियसली रिटर्न ऑफ सोल्ड फॉर 2,000 स्क्रैप, का बाड़े में बेच दिया। पुराना कंप्यूटर था, आपके लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, अगर पापा ने बोला फेंक दे इस कंप्यूटर को, लेकिन आपने उसको 2,000 का बेच दिया, तो खुशी की बात है, फायदा बाई सेल ऑफ स्क्रैप। सेल ऑफ स्क्रैप, अभी तो वो स्क्रैप ही है, कोई बच्चा कंप्यूटर लिखता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2,000। नेक्स्ट है अ फर्म हैड टू पे, फर्म को पे करना पड़ा तो घाटा हो गया। एक इंजर्ड एम्प्लॉय है, एक एम्प्लॉय बीमार पड़ गया या इंजर्ड हो गया, उसको चोट लग गई, तो 5,000 रुपये कंपनी को पे करना पड़ा। टू कॉम्पनसेशन टू इंजर्ड एम्प्लॉय। इंजर्ड एम्प्लॉय, कोई बच्चा वर्कमैन कॉम्पनसेशन लिखता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं चलेगा। आपका 5,000 डेबिट साइड होना चाहिए, नाम में ज़्यादा कुछ डिफरेंस आएगा नहीं। क्रेडिटर्स रिटर्न बैक, क्रेडिटर्स कम हो गए 2,000 से, फ़ायदा। अगर आपकी क्रेडिटर्स कम हो जाए तो फ़ायदा। पॉइंट्स जनरली क्लास इसी तरीके से रहते हैं, लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी सारे पॉइंट्स आपको आगे जितने नए नए क्वेश्चंस आप देखोगे, जितने नए नए क्वेश्चन से आप डील करोगे ना, तो आपको कई सारी क्लास ऐसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस और देखने को मिलेंगे, पॉइंट्स जो हम क्लास आगे जाके डिस्कस करेंगे। सवाल जब आएगा तभी देखेंगे उसको। फिलहाल हमने एक नॉर्मल क्वेश्चन देख के रीवैल्यूएशन को एकदम रिवाइज कर लिया है अच्छे से। तो इसकी क्रेडिट साइड ज़्यादा बड़ी लग रही है क्लास यहाँ पे। 20, 5, 25, 25 प्लस 4 29,000। 29,000, 29 में से 5 प्लस 4 9, 20 घटा दोगे, 20 में से 3 अगर जाता है तो 17,000। ठीक है, अब इसको रेशियो में बांटना है, वो भी किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। इनके ओल्ड रेशियो आपको चेक करना पड़ेगा। टू रिवैल्यूएशन गेन ट्रांसफर टू ओल्ड रेशियो में, रिवैल्यूएशन गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ। रेशियो है 2:1, पार्टनर है ABC। 2:1, 17,000 को 5 से डिवाइड दो, 68। तो ये तो बन गया क्लास आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया। अब इसकी जर्नल एंट्री आप कैसे करोगे? तो मैंने आपको पहले भी बता रखा, अभी भी बता रहा हूँ। आप डेबिट साइड की जितने भी आइटम है, एक एंट्री उसकी करोगे, एक ही। क्रेडिट साइड के सारे आइटम की एक एंट्री करोगे, और गेन या लॉस की एक एंट्री करोगे। अब वो गेन भी हो सकता है, वो लॉस भी हो सकता है। गेन चाहे लॉस कुछ भी हो, आप उसकी एक एंट्री पास करोगे। ठीक है, तो डेबिट साइड की जितनी भी चीज़ें हैं आप उसकी एंट्री पास करोगे। लाइक पहली एंट्री जो करोगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट टू प्लांट एंड मशीनरी टू PFDD, टू प्लांट एंड मशीनरी टू PFDD, to stock to compensation to injured employee, to stock to compensation to injured employee। तो वो कितना था क्लास यहाँ पे? 5, 6, 7, 8, 8, 4, 12, 12,000। तो प्लांट मशीनरी था 5,000 का, प्रोविजन 1,000, स्टॉक 2, कितना था? 4, मशीनरी 4 था, है ना। प्लांट मशीनरी 4,000 था, PFDD था 1,000, 2 और 5,000। ये 5,000 है, 1,000 है। 5 1 6 6 7 8 8 5 7 5 12। ठीक है, दूसरी एंट्री, ये तो डेबिट साइड की, बीइंग असेट्स एंड लायबिलिटी आर रीवैल्यूड। ठीक है, बीइंग असेट लायबिलिटी रीवैल्यूड, आप ये नरेशन लिख सकते हो। ठीक है, अब दूसरी की जो एंट्री है वो क्रेडिट साइड, बिल्डिंग स्टॉक
स्क्रैप और क्रेडिटर्स, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, उनको सबको डेबिट करोगे, राइट। ये सब आपने क्या किया, 2 करके ऐसे लिख दिया, इसको डेबिट किया। अब इस सबको डेबिट करोगे टू रिवैल्यूएशन, बिल्डिंग स्टॉक, सेल ऑफ स्क्रैप, क्रेडिटर्स कम हो गए थे 2000 से, सेल ऑफ स्क्रैप कितने का था 2000, ये 5000 है, ये 20000 है, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, नरेशन लिख देना। टोटलिंग है 29,000, ऑब्वियसली हमने पहले ही कर रखा है। इसके अलावा एक थर्ड एंट्री होगी, लिख लो 2 के 2 एंट्री, बीइंग असेट लायबिलिटी रीवैल्यू, ये भी लिख दे यहाँ पे। थर्ड एंट्री जो होगी, डेबिट साइड के सारे आइटम की एक एंट्री, क्रेडिट साइड के सारे आइटम की एक एंट्री, और एक तीसरी एंट्री होगी, गेन होगा तो गेन, लॉस होगा तो लॉस। अब गेन है तो गेन की जो एंट्री होती है वो क्या होती है क्लास, गेन की एंट्री, गेन की जो आप एंट्री करोगे, कहाँ बनाइए रहा अकाउंट, तो गेन की एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ABC, लॉस की होती है ABC डेबिट टू रीवैल्यूएशन, यहाँ ये सब मत लिखना, सिर्फ ABC। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ABC, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू A टू B टू C, तो कितना है क्लास यहाँ पे आप चेक करो, 17,000, कितना है 17,000, और जो रेशियो है वो आपको दिखेगा इस क्वेश्चन में 68 68 34, 6800 6800 34, नरेशन लिख देना, बीइंग रीवैल्यूएशन गेन credited to partners capital account in 2:1, ओके 2:1 ही था ना रेशियो इस क्वेश्चन में, 2:1। ये हो गया क्लास आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट का पूरा एक रिवैम्प हो गया, और आपको अच्छे से रिवाइज भी हो गया, ठीक है। तो आगे जो फुल फ्लेज क्वेश्चन हम लोग करेंगे उसके अंदर रीवैल्यूएशन अकाउंट होगा पूरा का पूरा, एडमिशन की तरह पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा। हालांकि बैलेंस शीट भी सिखाऊंगा मैं आपको, बट वैसे मैंने कहा चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। या तो आपको जर्नल एंट्री पूछ सकता है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट कैपिटल अकाउंट की अकाउंट ना बना के आप जर्नल एंट्री पास करो, तो उसमें भी रीवैल्यूएशन की एंट्री होती है, गुडविल की एंट्री, एक आध आइटम बांटने वालों की एंट्री, इतना ही होता है 6 नंबर में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता, ठीक है। तो ये हो गया क्लास, यहाँ तक रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारा पूरी तरीके से खत्म। अच्छा, नेक्स्ट है रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। मैं आपको याद दिलाता हूँ, मैंने आपको जब एडमिशन पढ़ाया था, चेंज इन पीएसआर पढ़ाया था, तो मैंने आपसे कहा था बैलेंस शीट के अंदर कुछ ऐसे आइटम हैं जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं पार्टनर्स में, राइट। ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो, ध्यान रखना, ओल्ड रेशियो में, जब मैं बोलता हूँ ओल्ड रेशियो में, तो जाहिर सी बात है ओल्ड पार्टनर ही तो होगा। ओल्ड रेशियो किसका होता है, ओल्ड रेशियो तो हमेशा ओल्ड पार्टनर्स का ही होगा ना, तो बात तो बराबर ही है। तो हमेशा ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बढ़ता है ये चीज़ें। तो कुछ आइटम ऐसे होते हैं क्लास, जो 7 आइटम, जैसे मैंने आपसे कहा था 7 आइटम ऐसे होते हैं। तो वो 7 आइटम कौन कौन से हैं, सबसे पहला यहाँ पे एक बार बताओ क्या क्या है, हो सके तो कमेंट सेक्शन में लिख के दिखाओ, क्योंकि जब आप लिखते हो कमेंट सेक्शन में तो आपको लंबे समय तक याद रहती हैं चीज़ें, ठीक है। जनरल रिजर्व, ये प्रॉफिट होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, P&L का क्रेडिट बैलेंस, किसी बच्चों को ना पता हो तो लाइब्रेरी साइड प्रॉफिट आता है, ठीक है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, IFR इसको, या रिजर्व बोलते हो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फंड, और वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, वर्कर्स के लिए पैसा होता है, ये इन्वेस्टमेंट के लिए, 4 आइटम, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। अब ध्यान रखना, ये चारों चीजें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ओल्ड रेशियो में। बाकी WCR और IFR के केसेस भी हमने अच्छे से पढ़ रखा है, किसी बच्चों को नहीं आता तो गूगल पे यूट्यूब पे सर्च कर लेना, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व या ट्रीटमेंट ऑफ WCR बाई सुनील पांडा, आपको मिल जाएगा अच्छे से, ट्रीटमेंट ऑफ IFR बाई सुनील पांडा मिल जाएगा आपको अच्छे से। तो ये 4 ही आइटम है, मैक्सिमम पेपर में 1 या ज़्यादा से ज़्यादा 2 आता, उससे ज़्यादा नहीं आता, तो ये कोई भी आ सकता है। तो ये चारों के चारों आइटम का नाम ध्यान रखना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड सारे पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में करते हैं। इसकी जो जर्नल एंट्री होती है वो क्या होती है क्लास, देखो, जनरल रिजर्व डेबिट, P&L डेबिट, IFR डेबिट,
WCR डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये किस रेशियो में होती है? ओल्ड रेशियो। मतलब मैं अगर आपको पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना के दिखाऊं तो ये क्रेडिट साइड आता है, लाइक बाई WCR, बाई IFR, बाई P&L, बाई जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व को कई बार कंटिंजेंसी रिजर्व भी बोला जाता है। कंटिंजेंसी मतलब जो मुसीबत में रिजर्व इस्तेमाल किया जाए, ठीक है, कंटिंजेंसी रिजर्व सारे पार्टनर्स में। समझ के बाद नाम ध्यान रखना, भूलना नहीं बिल्कुल भी, पक्का आएगा, ठीक है, सभी चैप्टर में जब है ये। एसेट साइड भी तीन चीज़ें रहती हैं। गुडविल एडमिशन में पढ़ा था आपने, और अभी मैंने आपको एंट्री भी करवाई थी पहले कि जो गुडविल एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट के अंदर होती है, इट शुड रिटर्न ऑफ ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अभी मैं ये एंट्री करूंगा, ये वही गुडविल है, उसी की बात चल रही है। जरूरी तो नहीं कि प्रॉफिट है, क्या पता लॉस हो जाए, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस। ये प्रॉफिट लॉस एक साथ नहीं दिखेगा, एक ही दिखेगा कभी। और एक होता है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, जिसको आप लोग कई बार डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या P&L सस्पेंस के नाम से जानते हो। ये तीन चीज़ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो भी ओल्ड रेशियो में। और ये आप पहले सब कुछ पढ़ चुके हो। टू गुडविल, टू P&L, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। पेपर में जनरली एक या दो, हार्डली। सारे पार्टनर्स में बटेगा, सब में, तीनों में, ऐसा नहीं कि एक में दो में, सब में ओल्ड रेशियो में। बिकॉज इसमें पहले ही तीन पार्टनर थे, एक छोड़ के जा रहा है, तो ओल्ड रेशियो तीनों की ही है। और उसकी जो एंट्री होती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, टू P&L, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में, ठीक है। बीइंग दीज आइटम, ये जो भी नाम है, डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, इस तरीके से। दैट्स इट, यही है क्लास। और रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारा अच्छे से खत्म हो गया। अब हम सवाल बनाएंगे जब एक एक करके सारे के सारे पॉइंट्स देखेंगे, जितने भी पॉइंट्स हैं, बट हमने मैक्सिमम पॉइंट्स कवर कर लिए। कुछ खतरनाक पॉइंट्स हैं, मैं बिफोर एग्जाम उसको अलग से भी करा के भेजूंगा, ठीक है। तो वही पॉइंट हो गया क्लास। बांटने वाला आइटम का हमने ट्रीटमेंट कर लिया, मोर सब चीज़ क्लास हमारा अच्छे से खत्म हो गया, राइट। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अब अगली क्लास से हम लोग फुल फ्लेज क्वेश्चन, बड़े वाले सवाल जो होते हैं फुल फ्लेज, उनको बनाना स्टार्ट करेंगे। आई होप क्लास वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छा लग रहा है योद्धा बैच, जहाँ पे मैं अकाउंट इको BST कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे ही करा रहा हूँ सिलेबस अपना सारा का सारा इस साल, तो उम्मीद है आप सपोर्ट के लिए इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करोगे। और कैसा लग रहा है कॉमेंट में मुझे बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।